को इकट्ठा करने का काम किया तो क्या हुआ? प्रशासन के लोगों ने उन पर एफआईआर करके उनको एनएसए लगाकर जेल में डालने का काम कर दिया। ये जो कानून है, ये जो व्यवस्था सरकार चला रही है, ये कहे तो एक तकियानूसी व्यवस्था चलाने का काम कर रही है। लोकतंत्र में सभी को बात रखने का हक है, लेकिन जब बात रखने की बारी आती है तो उनको जेल में ठूसने का काम कर दिया जाता है, लाठी डंडों से पीटने का काम किया जाता है। और जब हमारे पीड़ित पक्ष के लोग कांग्रेस पार्टी की दहलीज पे गए तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने दरवाजे की कुंडी और डबल कुंडी लगाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं मेरे आस्था के भाइयों से, सीहोर के भाइयों से कि बताओ कांग्रेस पार्टी ने कुंडी लगाने का काम किया कि नहीं किया? बोलो, किया कि नहीं किया? तो तुम्हें कसम है कि इस बार इलेक्शन में उनकी कुंडी पर ताला लगाने का काम तुम्हें करना होगा। बोलो, करोगे कि नहीं करोगे? बोलो, करोगे कि नहीं करोगे? अभी आवाज नहीं आ रही। बोलो, करोगे कि नहीं करोगे? साथियों, लेकिन धन हो बहन कुमारी मायावती जी, धन हो उनके सिपाही, धन हो मानवर कांसीराम साहब के वॉलंटियर। जब इस बात को बहुजन समाज पार्टी के लोगों को मालूम चला, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को मालूम चला, तो हमारे जोन के इंचार्ज आदरणीय दोहरे जी ने, हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अहिरवार जी ने इस मामला को बड़े गंभीरता से, संजीदगी से लेते हुए हमारे पीड़ित पक्ष के साथियों से मिले और उनको सही मशवरा दिया, सही सलाह दी कि अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो बहुजन समाज पार्टी के झंडे और डंडे को थाम कर लड़ो, तुम्हारा इस प्रदेश में कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। और जब इस बात को बड़े पैमाने पर लागू फैलाया गया तो करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह बयान देना पड़ा कि हम इस जिले में आपसी सौहार्द बिगाड़ना नहीं चाहते, आपसी सौहार्द को बिगाड़ने देना नहीं चाहते। ये मजबूरी किसके वजह से पैदा हुई? किसके वजह से मजबूरी पैदा हुई? हमने भी समझाया अपने भाइयों को कि आप 5 नहीं 10,000 लोगों को बुला लीजिए, 10,000 नहीं 1,00,000 लोगों को बुला लीजिए। अगर 1,00,000 बुलाओगे तो वाटर कैनन, रबर बुलेट फायर और रबर फायर और लाठी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अगर तुम बहुजन समाज पार्टी का झंडा डंडा लेकर सड़कों पे उतरोगे तो ये संवैधानिक अधिकार है, राष्ट्रीय पार्टी के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी प्रशासन के लोग एट्रोसिटी नहीं कर सकते। ये प्रोविजन है, ये एक्ट है। तो धन हो हम लोग जो कानून की बात को, कानून के लोगों को, कानून को मानने वाले लोग आप लोगों तक पहुंचने का काम करवाते हैं। तो साथियों, मैं इसीलिए बोल रहा था कि दलित और मुसलमानों की एक जैसी समस्या है, तो इसीलिए मैं आज इस मंच के माध्यम से जिम्मेदारी से आपके बीच में एक नारा छोड़ के जाता हूं और उस नारे को बड़े पैमाने पर बुलंद करना है। बोलो, करोगे कि नहीं करोगे? बोलो, करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे? नहीं करोगे? बोलो, करोगे कि नहीं करोगे? दलित, अब मैं कहूंगा कि दलित मुसलमान करो विचार, आप लोग कहोगे कि कब तक सहोगे? दलित मुसलमान करो विचार, दलित मुसलमान करो विचार, दलित मुसलमान करो विचार। साथियों, ये जो जोश आप लोगों के देखते बन रहा है, हम लोग भी जब छोटे हुआ करते थे तो ये जो बिल्ला मेरे जैकेट पे लगा हुआ है,
बहुजन समाज पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता गली गली मोहल्ले मोहल्ले उत्तर प्रदेश की सड़कों पर आते थे, उत्तर प्रदेश के जिले के छोटी छोटी तंज गलियों में जाते थे और नारा लगाते थे और हम उनके पीछे भागते थे और नारा लगाते थे। हम लोग उस नारे को हम लोग भी याद करते रहते हैं, हमारे दिल और दिमाग में बैठ गया। इसीलिए नारा आप लोगों से दोहराने का काम कर रहे हैं। और मीडिया अगर खड़ी है, मीडिया यहां पर है, तो इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ में छापने का काम करना, इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ में दिखाने का काम करना। जो आज नारा हमने दिया है, तुम्हें कसम है बाबा साहब की, तुम्हें कसम है मान्यवर काशीराम साहब की, तुम्हें कसम है इन बहुजन महापुरुषों की कि इस नारे को खाली नहीं जाने देंगे। बोलो, जाने दोगे कि? इस वचन का मोल रखना। बोलो, रखोगे कि नहीं रखोगे? बोलो, रखोगे कि नहीं रखोगे? अब तीसरी बड़ी समस्या क्या पैदा हो रही है इस देश में? लोकतंत्र एक खोखला खेल बन के रह गया है। अब आप कहोगे कि खोखला खेल कैसे बन के रह गया? मान्यवर काशीराम साहब जब इटावा से लोकसभा चुनाव जीत कर गए, सांसद बने, तो मान्यवर काशीराम साहब ने सदन में यह बात रखी, सदन के पटल पे यह बात रखी कि इस देश में एक डेमोक्रेसी के रूप में एक अजीब तरीका का खेल चल रहा है। कौन सा खेल चल रहा है कि इस देश में नोट वाले लोग बड़े पैमाने पर वोट को खरीदने का काम कर रहे हैं। बोलो, कर रहे कि नहीं कर रहे? कैसे कर रहे बताओ जरा। इस देश में बड़े पैमाने पर नोट वाले लोग वोट को खरीदने का काम कर रहे हैं। वोट की बिकवाली हो रही है। अब बिकवाली कैसे हो रही है? तो बिकवाली ऐसे हो रही है मेरे भाइयों, जब उत्तर प्रदेश में और आपके मध्य प्रदेश में जब इलेक्शन आया, तो अघोषित रूप से यहां कौन सी योजना चली महिलाओं के लिए? अब जरा नाम बताओ तो। है कौन सी? लाडली बहना। अघोषित रूप से वोट को खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया कि नहीं किया? बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बोलो मेरी माताओं बहनों, आपसे पूछना चाहता हूं कि नहीं? और जब बिहार में इलेक्शन हुआ, तो बिहार की एक विधायिका ने कैमरे के सामने ये कबूला कि महिलाओं को, प्रति महिलाओं को 10-10 हजार रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो बताओ, वोट की बिकवाली हो रही कि नहीं हो रही? बोलो, वोट की बिकवाली हो रही कि नहीं हो रही? तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हमारे अभी वर्मा जी बोल रहे थे, रावण वर्मा जी, कि हम एक बात कहना भूल गए। संचालक महोदय सामने खड़े हो गए और उस खड़े होने के चक्कर में हम बात को कहना भूल गए। तो हमने पूछा कि भाई कौन सी बात कहना भूल गए? तो बोले कि मैं जो बात कहना चाहता था, मैं उस बात को बहुत मजबूती से इस मंच के माध्यम से रख रहा हूं। ना तो आप कोर्ट की लड़ाई से सफल होंगे, ना नोट की लड़ाई से सफल होंगे, ना आपको निर्णय नोट से मिलेगा, ना कोर्ट से मिलेगा, और ना आपको न्याय रोड से मिलेगा। अगर न्याय मिलेगा तो वोट से मिलेगा। तो बाबा साहब ने ये जो जयंती मैदान है, इस अंबेडकर जयंती मैदान में मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि बाबा साहब की जो उंगली आपको चौराहे पर स्टैच्यू मिल जाती है, उंगली ऐसे करके मिलती है, वो किसी जगह का रास्ता नहीं बताती आपको मेरे भाइयों। वो कहते हैं ये समाज को संदेश देने का काम किया था, कैप्चर टू द पावर ऑफ टेम्पल फॉर एमेंसिपेशन। मतलब
सत्ता रूपी मंदिर पर कब्जा कर लो, तुम्हारी दुख और तकलीफें वहीं से खत्म हो जाएंगी। तो तुम्हें रोड से न्याय नहीं मिलेगा, तुम्हें कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा। अगर न्याय मिलेगा तो काय से न्याय मिलेगा? तो हम नारा लगाते थे कि वोट से लेंगे पीएम-सीएम और आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। वोट से लेंगे सीएम पीएम। जोर से बोलो जरा। वोट से लेंगे और आरक्षण से लेंगे। तो साथियों, तुम्हें अगर न्याय मिलेगा तो वोट से मिलेगा, उसको कास्ट करने से मिलेगा। अब देश का माहौल कैसा चल रहा है, देश में चल क्या रहा है, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाने का काम, भोर तो नहीं हो रहा, कोई जल्दीबाजी तो नहीं है घर जाने की? किसी को जाना है क्या? बताओ पीछे वाले लोगों, जाना है क्या? तो साथियों, 1952 में जब इस देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब पहला चुनाव हुआ, तो पहले चुनाव में बाबा साहब के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने बोरकर जी को लड़ाने का काम किया। और जब इलेक्शन संपन्न हो गया और बाबा साहब चुनाव हार गए, तो बोरकर बाबा साहब के पास पहुंचे और बोरकर ने कहा कि बाबा साहब आज मैं बहुत खुश हूं। तो बाबा साहब बोले हाँ भाई, होना भी चाहिए खुश। तो तुम ये बताओ, बाबा साहब ने पूछा कि तुम चुनाव सामान्य सीट से जीत कर पहुंचे हो क्या? नहीं बोले बाबा साहब, सामान्य सीट से नहीं जीत कर पहुंचे। बोले आपकी बदौलत जो संविधान में राजनीतिक आरक्षण मिला, उस आरक्षण की बदौलत सुरक्षित सीट से मैं बॉम्बे की एक विधानसभा से चुनाव जीतकर सदन के अंदर पहुंचा। तो बाबा साहब ने उसको चाय पिलाई और बोले कि तुम्हारा एजेंडा क्या है जीतने के बाद? तो बोले कि भाई जो मुझसे मेरी पार्टी बोलेगी तो मैं वही करूंगा। भाई जिसका पट्टा गले में